Good evening, all of you. So, Jai Shri Ram. We are back with the series of 100 questions of complex numbers. So, now this in this session we will be doing some of the PYQs from JEE Mains. So, let us try. Now, first question is that alpha and beta are sum and product of the non-zero solutions of the equation. This is given, and we have to find this thing. Okay, chalo. Now, the equation which is given to us is this. ठीक है. And alpha and beta non-zero solution of the equation is this this. ओके चलो ठीक है. नाउ दिस इज़ ये हमारा जो है कॉन्जुगेट का मॉडुलस है और ये सिंपल मॉडुलस है. ठीक है, तो हम इसको z² प्लस देखो जो दिस एंड दिस ये इक्वल ही है ना, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो ये इक्वल ही ऑलमोस्ट. मॉडुलस तो सेम होता है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं. दिस इज़ आवर इक्वेशन 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन इज़ 2. ठीक है, और अब जब हमारे पास दिस z और ये जो हमने अभी इक्वेशंस निकाली थी ये इक्वल है. ठीक है, एंड z इक्वल्स टू z बार है, या फिर जो z है वो माइनस z बार है. ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ है. तो इससे इन सब चीज़ों से अगर हमारा जो z है वो z बार के इक्वल है, ये सब चीज़ें हमें क्या बता रही है. ठीक है, जब हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी कि जो मॉडुलस है वो सेम होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट सेम होगा, तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो इमेजिन ये किस कंडीशन में होगा, इसी कंडीशन में होगा, है ना. ये हमारी कंडीशन यही होगी कि या तो आपका, और ऑब्वियसली आ जाएगा कि या तो इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है या फिर रियल पार्ट आपका ज़ीरो है. ठीक है, तो हम केसेस बना देते हैं कि फर्स्ट केस है कि हमारा इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा और सेकंड केस है कि हमारा रियल पार्ट ज़ीरो होगा. तो सपोज़ करो कि हमारा फर्स्ट जो है कि रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है. ठीक है, फर्स्ट केस. तो हमारा z क्या हो जाएगा, आयोटा वाई, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई होता है ना, x ज़ीरो हो गया तो ये आ जाएगा हमारा. ठीक है, नाउ अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे जो ये हमारी इक्वेशन है. तो यहाँ पे हमारा माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि जो मॉड ऑफ y है वो हमारा प्लस माइनस 1 है, बिकॉज y जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमने केसेस लिया है कि एक ज़ीरो होगा और ये y ज़ीरो होगा. तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी. नाउ जो z है दैट इज़ प्लस माइनस आयोटा, ये क्या है, r हमारे सॉल्यूशंस है. ठीक है, ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे. तो जो अल्फ़ा है हमारा वो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा. ठीक है, वो आपका ज़ीरो आ जाएगा. और जो बीटा है, क्योंकि लिखा है ना, जो अल्फ़ा है वो सम है और बीटा जो है वो प्रोडक्ट है, तो वो 1 हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो वो 1 ही होता है. ठीक है, नाउ 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा. तो 4 इज़ योर आंसर. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. ओके, तो अब देखो हमें जब भी हम ये बताते हैं z माइनस ए इक्वल्स टू आर, इसी तरीके से करते हैं हम. ठीक है, z माइनस ए इक्वल्स टू आर.
तो अगर हमारे पास अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम ये ज्योमेट्रिकली सोचें तो जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट से, या तो सर्कल के इनसाइड से या बाउंड्री से, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये z माइनस ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 3 + 4 आयोटा, है ना, यही होगा हमारा। नाउ अब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z + 1/5 + 2 आयोटा। कुछ नहीं किया, डिवाइड बाय 2 जो था बस हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि कोई भी हमारा एक पॉइंट है z, उस z पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इससे 1.5 + 2 आयोटा से उसका डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। 1.5 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे को पता है कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है एक प्रॉपर्टी है हमारी, वो प्रॉपर्टी z1 और z2 के बीच में हम कैसे निकालते हैं, z1 और z2 के बीच में अगर हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगानी है तो वो क्या होती है, z1 + z2 मॉड है, ये ग्रेटर है, अलग अलग इसका मॉड ले लो। ठीक है, यही होती है हमारी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। नाउ अब हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं z + 1.5 + 2 आयोटा, और ये हमारा आ जाएगा मॉड z में माइनस 1.5 - 2 आयोटा। ठीक है, अब जो z है हमारा, हमें पता है कि ये जो z है ये हमारा बाउंडेड है ना, 1 के अंदर अंदर ही रहेगा, ये तो हमें पता ही है कि हाँ। तो अब हमें क्या करना है, इसका अगर हम मॉडुलस निकालें इस चीज़ का, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ z है 1.5 और 2 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2.5, इससे छोटा ही होगा ये क्योंकि ये बाउंडेड है ऑब्वियसली हमारे पास। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 का, मतलब मॉडुलस भी निकाल दूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 1.5 आ गया, इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी 3/2 के अंदर अंदर ही होगी, अंदर अंदर ही होगी ना, क्योंकि इससे तो क्या होगा हमारा जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये क्या है, ये 2 तो हो नहीं सकती, ये क्या है 3, और ये क्या है 2.5, तो ये नहीं होगी क्योंकि डेढ़ के अंदर अंदर ही रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ये कितनी है, <1। अगर मॉड जो है हमारा ये <1 होगा तो 3.2 इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जो भी कंडीशंस दी है ना वो एक बार मतलब सही से लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आराम से फिर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस है, टाइम लग रहा है, बट ठीक है, दे आर द इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूरी है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो s है और z जो बिलोंग करता है वो हमारा c से करता है, z - a फिर से दिया है हमारे पास एक सर्कल ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन दिया है हमारे पास, और z1 और z2 s से बिलोंग कर रहे हैं, और हमें इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, और फिर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले z को x + आयोटा y ले लेते हैं। ठीक है, x + आयोटा y लिया तो ये बन जाएगा
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन इक्वल्स टू वन। नाउ अगर हम इसका मॉडुलस निकाल लिया तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये वन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम नेक्स्ट, ये हमारी इक्वेशन वन आ गई। ठीक है, सेम अगर हम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करें, एक्स की जेड की जगह जो है वो एक्स पुट करना है और जेड बार की जगह हमें मतलब ये सारी कंडीशंस लगाए, जैसे रूट टू माइनस वन या रहेगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू टू रूट टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट टू माइनस वन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू रूट टू। ठीक है, तो नाउ अब हमें क्या करना है, एक्स एंड सॉल्विंग वन एंड टू को या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर कर देती हूँ मैं। ओके, मैं ये कर सकती हूँ ना, वाई की फॉर्म में ले जाऊँगी अगर, तो ये चीज़ मेरी इधर आ जाएगी एंड ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो मेरा वाई आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा रूट टू माइनस वन एक्स और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टू आ जाएगा, ये प्लस टू आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा और ये माइनस टू रूट टू। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस टू रूट टू माइनस वन एक्स। ना इसको कंपेयर करेंगे जब हम, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेशंस आर द हार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स, तो वो हमें सॉल्व करना ही होगा ना। ये एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस रूट टू माइनस एक्स ये स्क्वायर इक्वल्स टू वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप ओपन अप करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू माइनस वन एक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये सारी कैलकुलेशंस ही है, तो आई हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर ऑल्सो, तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा देती हूँ, एल्स पूरी कैलकुलेशंस ही हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस आ गया एक्स रहेगा टू रूट माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, y की वैल्यू क्या है वन। ठीक है, तो वहाँ से हमारा z जो है वो वन प्लस आइटा वाई वन है। दूसरा जो x वैल्यू आएगा, प्लीज़ ये कैलकुलेशंस है दैट यू हैव टू सॉल्व, ये आएगा टू रूट टू अपॉन रूट टू, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा वन अपॉन रूट टू प्लस आयोटा रूट टू। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसका मॉडुलस निकालना है बस। ठीक है, तो मॉडुलस हमें निकालना है रूट टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। अब स्क्वायर से तो आपका मॉड वैसे ही स्क्वायर रूट वैसे ही कट जाएगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा ये स्क्वायर में आया, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से आपका रूट टू का स्क्वायर। तो दिस आंसर इज़ योर सिंपल टू आंसर। कैलकुलेशंस आर थोड़ी ज़्यादा बट ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व। नाउ यहाँ पे हमारे पास दिए z एंड z2 भी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी इक्वेशंस दी है। ओके, ठीक है, तो इसमें तो देखो आपको a प्लस वन दिया, a प्लस बी दिया एक तरह से, और a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो दिस वन तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपके पास, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्यूब को z1 प्लस z2 इसका क्यूब माइनस थ्री z1 z2
Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो इसके जब, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 3Z1 Z2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो ये वाली चीज़, तो आपका Z1 और Z2 यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस आयोटा। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ वैल्यूज़ पुट करके सिंपल कंपेयर करना, ठीक है। अब आपके पास Z1 इंटू Z2 आ गया, तो यहाँ से आप Z1 और Z2 वो निकाल, ये जो है ये हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर और इसको स्क्वायर करना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा Z4, Z2 का 4 और प्लस 2 Z1 स्क्वायर एंड Z2 का स्क्वायर। बस जो वैल्यूज़ थी वो सारी आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। और वैसे ही आपका ये सारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ सम ऑफ द कैलकुलेशन पार्ट जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। प्लीज़ डू दैट ऑन योर ओन। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।